हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रोज प्लांट के बारे में कि रोज प्लांट में अगर नई ग्रोथ नहीं आ रही है, रोज प्लांट डेड हो रहा है, कलियां नहीं बन रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, रोज प्लांट डेड, आपने डेड हेडिंग की है, वो भी नई न्यू सूट्स नहीं आ रही है, रोज प्लांट में आप एकदम डेड सा हो गया है, मरियल सा हो गया है, कीड़े लग गए हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, दाग धब्बे आ रहे हैं और जो न्यू न्यू ग्रोथ है वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है, बेसल सूट्स नहीं आ रही है। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में और एक ऐसा फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं जिसका यूज करके आप अपने प्लांट में जो है इस तरह से कुछ फ्लावरिंग और इस तरह से कुछ न्यू न्यू ग्रोथ ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये जो फर्टिलाइजर है आपके किचन से बनेगा, यानी किचन वेस्ट से बनेगा। आपको कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं मार्केट से कोई फर्टिलाइजर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर से ही आप एक फर्टिलाइजर बना के अपने प्लांट्स को दे सकते हो। और इसमें जो है बम्पर फ्लावरिंग, बम्पर कलियां, बम्पर न्यू न्यू सूट्स, बेसल सूट्स भी इसी से निकल के आएंगी। प्लांट अगर ग्रोथ स्टॉप कर दिया है वो भी होने लगेगा। प्लांट अगर आप फर्टिलाइजर भी देते हो, खाद भी देते हो, फिर भी वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है, तो भी उसमें ये बहुत कारगर होने वाला है। तो चलिए हम बताते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि ये जो मंथ चल रहा है इसमें आपको जो है गुलाब की हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। अभी तक आपने किया होगा तो ठीक है, अब अगर नहीं किया है तो आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ही जरूर कर दीजिएगा। प्रूनिंग का मतलब होता है कम से कम गुलाब की आपको जो डेड ब्रांचेस होती हैं, गुलाब जब फ्लावरिंग कर लेता है, जैसे ये गुलाब आप देख सकते हैं, इन्होंने सबने फ्लावरिंग कर लिया था। उसके बाद मैंने इन सब की कटाई कर दी है। कटाई करने के बाद क्या करेगा कि जो न्यू ग्रोथ है वो आएगी और ये फर्टिलाइजर देने से जो ग्रोथ होती है सुपर फास्ट आती है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम रोज प्लांट की अपने कटिंग कर देते हैं, कटिंग करने के बाद प्लांट हमारा शॉक में चला जाता है और कुछ ज्यादा ही शॉक में जाने के कारण उसकी जो ग्रोथ है वो ऊपर ही नहीं आती है। कभी कभी जो हमारे हाइब्रिड गुलाब होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि जब आप उसकी आधे से ज्यादा ब्रांचेस जो है कट कर देंगे तो उसमें आपको जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, इतनी जल्दी आती ही नहीं है। तो आप जो है अपने किचन से ही कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स दे के उसको बूस्ट करा सकते हो, उसकी जो हेल्थ है उसको आप डेवलप करा सकते हो। तो आप जो सामने ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं, ये मैंने ये कुछ खट्टे फल के फर्टिलाइजर्स हैं। जैसे मैं अक्सर ही बताती रहती हूँ कि मैं अपने प्लांट्स में क्या यूज़ करती हूँ, क्या नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन उनमें एक रोल इनका भी होता है। कुछ खट्टे फर्टिलाइजर होते हैं, यानी जो खट्टे फल होते हैं, इस टाइम पे जो होता है खट्टे फल आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे मौसम्मी हो गया, संतरा हो गया, नींबू के छिलके हो गए, ये जो खट्टे फल होते हैं इनका हमारे प्लांट में बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट होता है। बहुत अच्छा ये हमारे प्लांट को बना देते हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं इसमें ऐड की हूँ, जो ये एकदम नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, फंगिसाइड का भी ये काम कर देता है। अगर कोई इंसेक्ट्स लगे होंगे उसको भी ये भगाता है। तो चलिए बात करते हैं हम इसको बनाएंगे कैसे। आपको करना क्या है, आपको कुछ खट्टे फल के छिलके ले लेने हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये मौसम्मी के छिलके हैं। मौसम्मी खाने के बाद जो उनके छिलके बच जाते हैं उनको हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन उनको फेंकने से अच्छा आप अपने प्लांट्स में यूज़ करिए। डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो ये सड़ेगा, तो फंगस लग सकता है आपके प्लांट में। इससे अच्छा आप उसको लिक्विड फर्टिलाइजर के तरह बनाएं और यूज़ करिए। तो आप देख सकते हैं इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो कि हमारे प्लांट को ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। विटामिन सी की कमी से भी कभी कभी जो रोज प्लांट होता है वो ग्रोथ नहीं करता है, उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। ये सबको पता है कि जो प्लांट होता है उसमें किस मतलब हर पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। उसमें आपको सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स और सभी तरह के खाद देना ज़रूरी होता है। तो मैंने कुछ लिया है छिलके, मैंने पहले ही बताया, आप खट्टे फल के छिलके कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा एक्सेल, यानी जो अंडे आप खाते हैं उसके जो छिलके बच जाते हैं उसका भी वेस्ट हो जाता है। आप नहीं खाते हो फिर भी आप इसको ले सकते हो, और अगर आप यूज़ ही नहीं करते हो, सेल अंडे आप पसंद ही नहीं करते हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में आते हैं या फिर आपके घर में नहीं भी आते तो आप मार्केट से जहाँ अंडे बिकते हैं उनसे आप मांग लीजिएगा, वो आपको ईजिली ये दे देंगे। आप इसको धूप में रख के स्टोर भी कर सकते हैं, ये इतनी जल्दी खराब नहीं होते। आपको कम से कम 4 से 5 अंडे के छिलके लेने हैं, उसको क्रश करके बस अपने उस फर्टिलाइजर के डब्बे में डाल दीजिए। आपको 1 चम्मच चाय पत्ती लेनी है, चाय पत्ती भी बहुत ज़रूरी होती है। हम इसमें जो है मिट्टी का पीएच मेंटेन रखता है, मिट्टी जो है हमारी बहुत अच्छे से
हमारी जो रोज़ प्लांट होती है उसकी ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है। आपको एक जार में कम से कम 1 लीटर के करीब पानी लेना है और इसको क्या करना है, 1 दिन के लिए रख देना है। जब 1 दिन आप इसको बना के रख दोगे, उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अपने प्लांट फर्टिलाइज़र को मिक्स करना ज़रूरी है। मिक्स करने पे ही जो इसके जो भी पोषक तत्व होंगे, जो भी हमारे प्लांट का विटामिन सी, हमारी जो चाय पत्ती का जो भी न्यूट्रिएंट्स है, सारे हमारे इस पानी में आ जाएँगे और जो है ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो चुका है हमारे प्लांट्स के लिए। अब अगर आप इसका यूज़ करते हो तो आपका जो रोज़ प्लांट है बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बेसल सूट्स भी बहुत जल्दी निकालेगा और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो ये प्लांट है, जो हमारे ये नींबू के छिलके हैं, इसमें जो है ये खट्टा मिज़ाज का होता है, तो इसका जो फर्टिलाइज़र बना है वो भी खट्टा बना है और खट्टा होने के कारण इसमें जो भी हमारे इंसेक्ट्स लगे होते हैं या फिर मिट्टी में जो फंगस लगे होते हैं वो भाग जाते हैं हमारे प्लांट से। कभी-कभी क्या करते हैं कि हम एकदम फर्टिलाइज़र्स ही देने लगते हैं अपने प्लांट्स को। अ, जो आप मार्केट का फर्टिलाइज़र देते हो, बहुत टाइम तक देते-देते जो मिट्टी होती है वो हमारी क्षारीय बन जाती है, जिससे भी उसमें ग्रोथ आना स्टॉप हो जाती है। इसलिए आपको उसमें क्या करना है कि उसमें कुछ ऐसे कब बीच-बीच में आपको महीने में या फिर 15 दिन में एक बार ये फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी होता है। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी का पीएच है वो भी मेंटेन हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा क्षारीय हो गई है तो उसमें जो अम्ल की मात्रा है एसिडिक हो गई है, तो उसको भी हम मेंटेन करके रख सकते हैं। बाकी जो रोज़ प्लांट है उसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, लेकिन कोई चीज़ हमेशा हम अपने रोज़ प्लांट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप जब भी अपने प्लांट पे फर्टिलाइज़र अप्लाई करें, तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी एक फर्टिलाइज़र आप अप्लाई ना करें, हमेशा फर्टिलाइज़र्स हमें चेंज करते रहना है। जैसे मैं चेंज करके आपको फर्टिलाइज़र्स बताती हूँ, वैसे आप चेंज करके फर्टिलाइज़र्स देख भी सकते हैं, मतलब दे भी सकते हैं। बाकी अगर आपको और वीडियो चाहिए कि मैं कौन-कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ, तो आपको मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी केयर की, तो मैंने पहले ही बता दिया। फर्स्ट नंबर है प्रूनिंग, इसकी प्रूनिंग आपको टाइम टू टाइम करते रहनी है। प्रूनिंग के बाद क्या होती है, जो सॉइल होती है वो आपको मॉइस्ट रखनी है हमेशा और सॉइल के साथ-साथ जो इसकी लीव्स होती हैं उनको भी आपको मॉइस्ट रखना है। यानी जो इसमें आपकी पत्तियाँ होती हैं, जो आपकी न्यू-न्यू ग्रोथ आ रही है, उसमें भी आप पानी का स्प्रे करते रहिए। इससे क्या होगा कि जो आपका प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो होगा और जो न्यू-न्यू हमारी शूट्स होंगी, जो न्यू-न्यू ग्रोथ आई होगी वो सूखेगी नहीं। अक्सर यही प्रॉब्लम हो जाती है कि जो न्यू ग्रोथ होती है वो सूख जाती है या फिर जो कीड़े लगते हैं या फिर जो माइट्स या फिर जिनका अटैक होता है वो इन्हीं पत्तियों पर होता है और इनका जो रस होता है पूरा वो बीच-बीच में इसमें फंगिसाइड का स्प्रे या फिर जो नीम ऑयल आता है आप उसका स्प्रे कर सकते हैं और आपको रेगुलर इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है कम से कम हर 15 दिन में या फिर 5, जैसे न्यू ग्रोथ है तभी आप उसमें हर 5 दिन में स्प्रे करिए। जब आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब आप इसको 15 दिन में स्प्रे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यही काम मैं अपने सारे प्लांट्स पे करती हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ग्रोथ आई हुई है, कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो ये फर्टिलाइज़र आपको कैसा लगा? इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।